देखिए लास्ट क्लास हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखा था। यहाँ स्पेस रहेगा फ्रॉम अल्कीन। इसमें हमने दो पार्ट किए थे इसके। पहला पार्ट में हमने क्या किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके दो पार्ट्स थे। कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और कैटलाइज था किसके वाले केस में, इनडायरेक्ट वाले केस में। और कैटलिस्ट के फॉर्म हम क्या यूज कर रहे थे, कोई भी एसिड। फिर हमने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। एक छोटा सा रिकॉल देख लीजिए। मैं पहले इनडायरेक्ट वाले की बात करूँ। मेरे पास कोई एक अल्कीन है, सी डबल बॉन्डेड सी, मान लीजिए इथीन ही है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, किसी भी एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, इसका रिएक्शन कराए थे हम लोग। इस बॉन्ड को तोड़े थे जो पाई वाला होगा और बना था CH2। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस वाले में रूल कौन सा फॉलो करते हैं हम लोग, मार्कोनिको। और नीचे वाले में एंटी मार्क। ठीक है। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो मार्कोनिको का कोई चक्कर ही नहीं है। कहीं एक जगह हाइड्रोजन और दूसरी जगह बाईसल्फेट HSO4। ये जो HSO4 है ना, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है OH SO2 OH। हाँ, ठीक है ना, आपका नोटबुक में भी हो सकता है ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ये आपका H2SO4 है ना। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से यस एक ऑक्सीजन हटाना होगा इसका। अगर आपको बाईसल्फेट लिखना है, नहीं एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना, सॉरी। ये यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया और इसी की जगह पर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो आप ऐसे लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, इसका हाइड्रेशन, वाटर के साथ रिएक्शन, यस सर। हल्का सा बॉयल कर देते हैं, मतलब हीट करते हैं। तो बताओ ये टूट के क्या देगा, H+ और OH-। OH माइनस। क्या इसको H+ चाहिए? हाँ, जैसे इसको H+ देंगे, H2SO4 बन के अब बाहर निकल जाएगा। इसका ये बॉन्ड फिर से खाली हो गया और वहाँ कौन जुड़ जाएगा, OH। H तो यूज हो गया था, क्या बचा था हमारे पास, नो सर। ठीक है। मान ले मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इथ 1 इन। तो मैं क्या करूँगा, इससे रिएक्शन करा दूंगा किसके साथ, H2SO4 के साथ, और हमें मिल जाएगा CH3CH SO3H और ये जाएगा CH3। फिर हम इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ बॉयल कर देंगे और उसके समय मिल जाएगा CH3CH CH3OH और साथ में H2SO4। देख लीजिए एक बार। इसकी खास बात क्या है ना, हम जो दोनों रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एक तो हमने ये पढ़ लिया हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एसिड कैटलाइज वाला, दूसरा हम पढ़ेंगे हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। दोनों में अल्कीन से अल्कोहल बनाना है। तो एक सवाल आता है कि ज़रूरत ही क्या थी, जब हमने इससे सीख लिया था हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से, तो फिर आखिर हमने ऐसा क्यों किया होगा कि हाइड्रोपोरेशन पढ़ना पड़े। तो हमने एक चीज़ नोटिस किया ना कि जब भी हम अल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं हाइड्रेशन मेथड से, तो ये हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बना के देता है।
या फिर ऐसे कह लो कि सेकेंड नंबर कार्बन पर अल्कोहल आता है। अब अगर मुझे 1 पर चाहिए अल्कोहल, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन। मान ले मेरे पास वापस मैंने ले लिया इथीन, मुझे इसका कराना है हाइड्रोबोरेशन, तो मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ? BH3 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ यस टेट्राहाइड्रोक्यूरॉन, सर। और ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ मैंने जोड़ दिया BH2, और यहाँ मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन। रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, वापस से हम इसको रिपीट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हाइड्रोजन है, यानी फिर से रिएक्शन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, और ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस BH। रिएक्शन को फर्दर आगे लेके जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, और ये बन जाएगा CH3 CH2 का होल थ्राइस और बोरॉन। बोलो यहाँ तक ठीक है? यस सर। लास्ट हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लेके आते हैं OH देने के लिए, और ये बन जाता है हमारा CH3 CH2 OH के 3 मॉलिक्यूल प्लस बोरॉन का ट्राई हाइड्रोक्साइड BOH का होल थ्राइस, और ये बन गया हमारा अल्कोहल। खास बात क्या है, जो अल्कोहल है ना वो 1 पोजीशन पर है, और इससे पहले वाला कौन सा था? नंबर 2 पोजीशन पर। एक चीज़, दूसरी चीज़ बोला जो अल्कोहल था वो 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा था, यहाँ जो अल्कोहल बनेगा वो कौन सा बनेगा? 1 डिग्री। कैसे चेक करते हैं? अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? एक, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। पीछे वाले में हमारा ऐसे अल्कोहल यहाँ आता था, एक इधर CH3 एक इधर CH3 और इधर अपना हाइड्रोजन से वैलेंसी, यानी ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता था, इसलिए वो 2 डिग्री अल्कोहल था। बोलो एकदम क्लियर है? यस सर। अगली चीज़ जो हमें याद रखनी थी वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनी को चलता है, यानी कि अगर मेरे पास प्रोप 1 इन होता तो मैं क्या करता, इसका रिएक्शन कराता वापस से BH3 के साथ, और मुझे क्या मिल जाता? CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो BH2 पहले वाले में, फिर रिएक्शन कराते CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, और बनता CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH। रिएक्शन रिपीट करते हैं, हमें मिलता है CH3 CH2 का होल थ्राइस बोरॉन। रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? 3H2O2 के साथ, और फिर हमें मिल जाता है CH3 CH2 OH के 3 मॉलिक्यूल प्लस बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड। ट्यून चल नहीं रही है, हाँ क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, आज हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अंदर। ये कौन कौन हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है इसमें एल्डिहाइड, फिर हमने पढ़ा है इसमें कीटोन, फिर हमने पढ़ा है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमने पढ़ा है इसमें एस्टर, और भी होते हैं लेकिन हमें बस इनका रिएक्शन पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। एल्डिहाइड की बात करूँ तो C डबल बॉन्डेड OH होता है, कीटोन की बात करूँ तो C डबल बॉन्डेड OR होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्डेड OOH होता है, और एस्टर में C डबल बॉन्डेड OR होता है। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, इसको हम 2 हिस्से में कवर करेंगे। पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे किसका रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन का। दूसरे हिस्से में बात करेंगे किसका, कार्बोक्सिलिक और एस्टर का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के बिहेवियर थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ देखो H और यहाँ पर R, जबकि यहाँ पर OH और यहाँ पर OR, तो इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज़्यादा हो चुका है, तो इनके रिएक्शन थोड़े से सिमिलर है, तो अगले कैटेगरी में पढ़ेंगे और इनको यहीं पे पढ़ेंगे। चलो सबसे पहला हमें पढ़ना है
रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखिए मेरे पास चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, सबसे पहले बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO। एल्डिहाइड यही होगा ना। मुझे कराना है इसका रिडक्शन। Yes. रिडक्शन में हम क्या करते हैं, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। अब सुनो, अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन निकालूं तो क्या उससे अल्कोहल बन सकता है? अल्कोहल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? OH। तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए। होना चाहिए। मुझे समझ में आ रहा है, बस यहाँ पर कहीं से मैं हाइड्रोजन लेके आऊँ तो मेरा काम हो जाएगा। हम्म, और ये हाइड्रोजन तभी आएगा जब यहाँ कोई बॉन्ड टूटेगा। यस सर। तो समझो कि आपका सारा काम हो गया। कैसे हुआ? हम क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्डेड है इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई। हाँ। हम पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे और जोड़ना किसको है वहाँ पर? हाइड्रोजन को। इसलिए हम हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजन Yes. करा रहे हैं। और जो हाइड्रोजिनेशन होता है, बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये हम निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके प्रेजेंस में कराते हैं। या फिर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये सब कैटलिस्ट हैं। ये सब क्या करते हैं, इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कराएंगे। खैर इनको जाने दे, ये तो हमें याद हो ही जाएंगे। हम इस बॉन्ड को तोड़े, देखो एक बॉन्ड यहाँ खाली हो गया होगा यस सर। और एक बॉन्ड नीचे खाली हुआ होगा। 2 हाइड्रोजन था ना हमारे पास, हाइड्रोजन के एटम। एक यहाँ ऐड होगा, दूसरा यहाँ ऐड हो जाएगा और देखो क्या बन जाएगा, RCH2OH। यस सर। क्या अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। ये जो अल्कोहल है, आप बता सकते हो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री है। चलो अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कीटोन की। कीटोन कैसा होगा? RC डबल बॉन्डेड OR। इसका भी वही प्रोसेस कराएंगे, हाइड्रोजनेशन वगैरह सब कुछ सेम ही सेम चलाएंगे। चलो इसको सेम सेम कराते हैं। बोलो इसमें बॉन्ड कौन सा टूटेगा? पाई वाला। और क्या बन जाएगा? RCOH मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, बाकी कोई बात नहीं। यहाँ R होगा और यहाँ पर H, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप अगर ध्यान से देखो ना तो दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहाँ है? यहाँ हाइड्रोजन था तो यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर भी क्या आ चुका है? अल्काइल। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल था और ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। नहीं आया समझ में? यस सर। आ गया। चलो आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको मैं देता हूँ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जानते हैं कितने कार्बन होंगे उसमें? 2। यानी कि फॉर्मूला होगा CH3CHO। इससे बना हुआ अल्कोहल कैसे बनेगा? एक इससे बना लो, एक एसीटोन से बना लो। देखो कौन सा अल्कोहल बन रहा है। पहला वाला 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, यानी कि बनेगा इथेनॉल। दूसरा वाला 2 डिग्री। नहीं इथेनॉल नहीं, इथेनॉल ना। ऐसा H ये बना होगा। हाँ। और ये बना होगा CH3COH CH3H। ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनना ध्यान से, क्या हम ये जो अल्कोहल है कभी 3 डिग्री बना सकते हैं इस मेथड से?
नो सर। नहीं, क्यों नहीं बना सकते उसको समझने की कोशिश करें। जब भी मैं रिडक्शन कराऊंगा क्या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, हम्म। ये तोड़ूंगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, गारंटीड है। और ये भी गारंटी है कि यहाँ पर हमेशा कौन आएगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ही आएगा। यानी कि कार्बन का एक ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बना रहा है और दूसरा हाइड्रोजन वाला बन रहा है, तो दो ही बॉन्ड ऐसे हैं जहां कार्बन हो सकता है। यानी कि कभी भी हम 3 डिग्री अल्कोहल इस मेथड से तो नहीं बना पाएंगे। नहीं आया यस समझ सर। में? आ गया। आ गया, ठीक है। अगला सीखते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इनका बिहेवियर भी क्या होगा, बिल्कुल सेम सेम होगा, लेकिन डिफरेंस है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन कराएंगे ना, तो पहले रिडक्शन से हमें मिलता है एल्डिहाइड। पहले से क्या मिलता है, एल्डिहाइड। और फिर एल्डिहाइड से क्या बनता है, अल्कोहल। सुने, अभी हमने क्या सीखा है, अल्कोहल के रिडक्शन से क्या बन रहा था, अल्कोहल नहीं, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बना था, अल्कोहल। ये एक स्टेप में चल रहा था। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पहले इससे क्या बनाते हैं हम, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे, अल्कोहल। यानी जो रिडक्शन कराएंगे वो एक बार कराएंगे, दो बार कराएंगे, 2 बार। दो बार। तो हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो इसको रिड्यूस कराएगा, वो कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, या कोई भी हो सकता है। नहीं। एक बात बताएं, अगर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो वो एक बार रिडक्शन कराने के लिए चाहिए कि दो बार, 2 बार। दो बार। दो बार कराने के लिए उसका पावर ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ज़्यादा। यानी कि मैं इस बार कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकता हूँ कि स्ट्रांग ही यूज करना पड़ेगा, स्ट्रांग वाला। और हम यहाँ पे यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसको यूज करने वाले हैं हम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक दो चीज़ें मैं और बोल रहा हूँ, उसका यहाँ यूज नहीं है, लेकिन याद रखेंगे, आगे काम आता है। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है एल्डिहाइड। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन की। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, कीटोन। कीटोन बहुत ही आसानी से कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम बाद में बात करेंगे। बहुत रेयर केस में ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, वो भी जब होगा तो हमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय मिक्सचर ऑफ एसिड देता है। वो ज़बरदस्ती वाली बात है, ऐसे रिएक्शन वो शो नहीं करता। अब थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। यानी मैं ये कह रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो एल्डिहाइड, और उसको रिड्यूस करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो हम यूज करेंगे ना रिड्यूसिंग एजेंट, उसका नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। वी विल बी यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। मान लो मेरे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्डेड OH। अब कुछ नहीं करोगे, बस यहाँ लिखोगे वाटर और यहाँ लिखोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब सुनना, मुझे क्या बनाना है इसको, अल्कोहल। तो इस बॉन्ड को Yes, तोड़ेंगे और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, OH। OH बनेगा ना। नीचे भी कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। और साथ में क्या बचा रह गया इसके पास, OH। ये वाला पहले से बचा था। बोलो इसमें कोई दिक्कत है अभी तो पूछ लो। नो सर। अब मैं यहाँ पर जो H2O लिखा हूँ ना, क्यों लिखा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या मुझे देख रहा है एक ही कार्बन पे 2 अल्कोहल आ गया, हाँ।
और अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ रखा है कि एक कार्बन पर अगर एक से ज़्यादा अल्कोहल है तो वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? OH हटाएगा। वाटर के फॉर्म में OH को निकाल देगा। अब ये OH का सिलेक्शन आप अपने मर्जी से कोई भी कर सकते थे, इसका OH और इसका H भी कर सकते हो, और नीचे वाला का OH उसका H भी कर सकते हो। बोलो सही बात है? यस। जब मैं इसको निकालूंगा तो देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा क्या इसका? हाँ। नीचे H है, ऊपर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हुआ है, यस सर। और इसका भी एक बॉन्ड खाली हो गया, और ये क्या बन जाएगा? डबल। RC डबल बॉन्डेड O, यानी कि ये बन गया। देखो ध्यान से क्या बन चुका है? एल्डिहाइड। R से H क्या है? एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड का रिडक्शन करा के अल्कोहल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हाइड्रोजन का एडिशन कर देंगे, एक बॉन्ड ये तोड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, फिर यहाँ ऐड हो जाएगा, और देखो क्या बन जाएगा? RCOH, H और H। बोलो सही बात है? यस सर। और बन गया RCH2OH, यानी कि अल्कोहल। नहीं आया समझ में? आ गया। ये पूरा स्टेप वाइज है कि क्या क्या चलेगा, लेकिन हम कैसे याद रखेंगे? हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, हम लिखा करेंगे सीधा सा RCOOH प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे क्या? RCH2OH। आप कैसे याद रखोगे? आप इसका पूरा ऑक्सीजन गायब कर दो, पूरा पूरा ऑक्सीजन, और उसे कौन लगा दो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, और देखो आपका RCH2OH बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप करो। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? CH3COOH। वेरी गुड। आप इससे अल्कोहल बनाओ, देखो कौन सा बनेगा? इससे रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो आप इसको ऐसे लिख लो CH3 C डबल बॉन्डेड O OH। और अभी हमने कहा करना क्या? आप पूरा ऑक्सीजन गायब कर दो एक साथ ही, और वहाँ पे किसको ऐड कर दो? हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि करा क्या रहे हैं हम बेसिकली? रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH, यस सर। और ये बन गया हमारा इथेन 1 ओल। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्टर्स की। एस्टर कैसे होते हैं? RC डबल बॉन्डेड O OR। हाँ। जब हम इनका रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो देखो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक अल्कोहल यहाँ से बन के आता है, दूसरा अल्कोहल यहाँ से बन के आता है। तो अगर मैं इसका अल्कोहल बनाऊं तो देखो क्या बनेगा? देखो ऐसे बनेगा क्या? और ये वाला जो हिस्सा टूटा है इससे क्या बनेगा? एक बार देख लो, आया समझ में? इसमें दिक्कत क्या है ना, यहाँ जो बनता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ एसिड्स। एक लौता एसिड नहीं बन रहा है, दोनों क्या हो गए? मिक्सचर ऑफ एसिड बना रहे हैं। कैसे हुआ होगा? तो देखो ये जो हमारा RC डबल बॉन्डेड O OR था, तो हम क्या करते हैं वाटर के प्रेजेंस में इनका
हाइड्रेशन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो इसको दे देते हैं हाइड्रोजन और इसको देते हैं वाटर। अब अगर मैं वाटर दूँ तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, तो ये Yes, देखो sir. क्या बन जाएगा, RCH2। Hmm. ऑक्सीजन को आप छोड़ दो, वो बैलेंस हो जाएगा अपने आप। ये जो हाइड्रोजन है इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है, Yes, sir. एक यहाँ रह जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, COH। और नीचे दो हाइड्रोजन आए थे, Hmm. एक सेकेंड, वो तो पहले लिख चुका था ना मैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, OH। और ये भी क्या बन गया, ROH। देख लो एक बार, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था अभी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चल अब एक दो क्वेश्चन कराता हूँ, हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। CH3 सी डबल बॉन्डेड OCH3। चलो इसका नाम बता सकते हो, बता रहे हैं। ये जो एस्टर्स होते हैं इनका नाम ऐसे लिखते हैं, पहले ये वाला लिखते हैं फिर इनकी नंबरिंग करते हैं। यानी इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। कितना, दो कार्बन है, Yes, sir. तो इथेन 1 ओन, कीटोन ग्रुप था ना। हाँ। खैर उसको जाने दें, आप अपना क्वेश्चन करें। करना क्या है, एस्टर में हमेशा ये वाला बॉन्ड तोड़ना आपको, हमेशा। हाँ CH3 CH2, अरे क्या हो गया, CH2 OH प्लस CH3 OH। देखो यही कह रहे थे क्या, हम्म। सही है। अच्छा इसका नाम O8 होता है ना, कार्बोक्सिलेट, ये एस्टर है ना, इसका नाम O8 होता है, मैंने वहाँ पर ओन लिख दिया था, तो इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी इथेन 1 OH। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। CH3 C डबल बॉन्डेड O CH3, ये तो अभी किए थे ना, OCH2 CH3। इसका रिएक्शन कराना आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। देखो क्या बनेगा, 3OH। हाँ बेसिकली दोनों मॉलिक्यूल सेम ही मिलेंगे, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 2CH3 CH2OH। ये बॉन्ड आपने तोड़ा होगा, तो यहाँ बना होगा CH3 CH2OH प्लस यहाँ से बना होगा फिर से CH3 CH2OH। ध्यान से देखिए दोनों सेम ही है, Yes, sir. हम इसको दो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आगे समझ में। हम्म। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर क्लास रहने दीजिए आप।